दोस्तों, नियम गांव नाम का एक शांत और हरियाली से भरा गांव था। इस गांव के पास ही एक गहरा और रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे और उसी जंगल की सीमा पर एक पुरानी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री रहा करती थी। उसका नाम था सावित्री। सावित्री की उम्र 25 से 30 साल के बीच रही होगी। उसके पति का देहांत 1 साल पहले एक भयानक बीमारी के कारण हो चुका था। अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। जंगल से लकड़ियां बटोरती, गांव में सिलाई बुनाई का काम करती और किसी तरह जीवन यापन करती। गांव वाले उसकी सुंदरता के पीछे उसके अकेलेपन का उपहास करते, लेकिन सावित्री कभी किसी से कुछ नहीं कहती और न ही किसी बात का बुरा मानती थी। एक दिन जब सावित्री जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी एक पेड़ से अचानक एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और आकर उसके सामने बैठ गया। पहले तो सावित्री डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई हरकत नहीं की, बस चुपचाप उसे देखता रहा, तो वह कुछ शांत हुई और धीरे से बोली, तू कौन है? क्या चाहता है मुझसे? बंदर ने बस सिर झुका दिया, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। सावित्री मुस्कुरा दी और अपने काम में लग गई। तभी बंदर उसके पास आकर लकड़ियां बांधने में उसकी मदद करने लगा। वह चौंक गई। यह बंदर कोई साधारण जानवर नहीं था। सावित्री बोली हैरानी से, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से वह बंदर रोज सावित्री के पास आने लगा। कभी उसके लिए फल लाता, कभी उसके काम में मदद करता। वह झोपड़ी के बाहर बैठकर शाम तक उसके साथ खेलता। सावित्री के जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी। उसकी आंखों में जो उदासी थी, बंदर ने उसकी कमी को पूरा कर दिया और अब उसकी आंखों में उदासी की जगह हल्की सी चमक थी। चांदनी रात में एक रात सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी थी। उसने देखा बंदर पास के पेड़ की डाली पर बैठा उसे देख रहा था। तब सावित्री बोली, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? बंदर छलांग लगाकर उसके पैरों में आ बैठा। वह उसे गोद में उठाकर सिर पर हाथ फेरती रही। उस रात उसे पहली बार अकेलापन महसूस नहीं हुआ। समय बीतता गया। अब सावित्री और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। जब सावित्री दुखी होती तो बंदर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता। यह रिश्ता अब खामोशी की भाषा में पनपने लगा था। फिर एक दिन सावित्री बीमार हो गई। तेज बुखार था। बंदर पूरे दिन उसके पास बैठा रहा। वह जंगल से कई प्रकार के फल लाया और उसके सिर पर हाथ रखकर बैठा रहा। सावित्री ने धीमे से कहा, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? बंदर की आंखों में वो आत्मीयता थी जो शब्दों से परे थी। सावित्री ने उसका हाथ थामा और सो गई। कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गई, लेकिन अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। सावित्री के मन में यह भावना पूरी तरह से घर कर चुकी थी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। अब बंदर उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। एक रात की बात है, जब मूसलाधार बरसात हो रही थी। सावित्री अपनी झोपड़ी के कोने में चुपचाप बैठी थी। तभी वह बंदर धीरे से आकर पास बैठ गया। बिजली की चमक में उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो सावित्री को भीतर तक छू गई। उसने धीमे से उसका सिर सहलाया और पूछा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? जवाब में बंदर ने चुपचाप अपना सिर उसकी गोद में रख दिया। सावित्री की आंखें भीग गईं। वह खालीपन जो सालों से उसके भीतर था, अब जैसे भर गया था। उस रात उसने पहली बार उस बंदर को दिल से लगाकर सो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपना जिसे बरसों से ढूंढ रही थी आज मिल गया हो। उस रात सावित्री को महसूस हुआ कि वह इस बंदर को बस एक जानवर नहीं, बल्कि किसी हमसफर की तरह चाहने लगी है। और इसी तरह समय बीतता गया। सावित्री, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? कुछ हफ्तों बाद सावित्री को अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ। भूख बढ़ गई, जी मिचलाने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई। दाई गंभीर स्वर, बेटी तू गर्भवती है। सावित्री को होश उड़ गए। सावित्री, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति नहीं है और ना ही किसी आदमी से मेरा कोई रिश्ता है। दाई ने उसकी आंखों में झांका और धीमे स्वर में बोली, बेटिया यह बात भले विचित्र लगे, पर यही सच्चाई है। सावित्री स्तब्ध रह गई। लौटते समय उसके मन में विचारों का तूफान था। क्या यह हो सकता है? क्या वही रात जब बंदर उसके पास लेटा था, उस पल जो अनजानी शांति और आत्मीयता उसने महसूस की थी, क्या वह महज भावना नहीं, कोई संकेत था? उसका दिल सहम गया। अब हर रोज जब वह बंदर को देखती, उसके भीतर भय और झिझक की लहर दौड़ जाती। बंदर पहले जैसा ही था, वही ममता, वही सेवा। कभी मीठे फल लाकर देता तो कभी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता। पर सावित्री की दृष्टि अब प्रश्नों से भरी हुई थी। क्या यह स्नेह था, कोई दिव्य संयोग, या किसी रहस्य का पर्दा? क्या वह बंदर साधारण था या किसी श्राप से बंधा कोई योगी?
या फिर कोई देवता जो किसी परीक्षा के रूप में उसके जीवन में आया था? इन सवालों ने उसे भीतर ही भीतर मरना शुरू कर दिया था। गर्भ ठहरना यूं ही नहीं होता, इसमें कुछ गूढ़ रहस्य छिपा था और अब सावित्री उस रहस्य की जड़ों में उलझ चुकी थी। एक दिन सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी थी। पास के पेड़ पर वही बंदर उसे एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी उस बरसात की रात में थी। सावित्री ने थरथराती आवाज में पूछा, क्या तू जानता है मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर बस उसकी आंखों में झांकता रहा, जैसे कोई अनकहा उत्तर उसमें छिपा हो। सावित्री की आंखें भर आईं। वह बुदबुदाई, मैंने तुझसे स्नेह किया है, पर यह कैसे हो सकता है कि मेरे गर्भ का कारण तू बन गया? गांव में जब यह खबर फैली कि सावित्री गर्भवती है तो जैसे भूचाल आ गया। पंचायत बैठी। मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, सावित्री सच बता, किसका है ये बच्चा? वह चुप रही। कुछ देर बाद बस इतना कह सकी, मुझे नहीं पता। लोग भड़क उठे। कुछ ने कहा, जरूर किसी से छुपकर संबंध बनाया होगा। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, पर एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ होता है, मेरी मदद करता है। मुखिया हंस पड़ा। क्या तू कहना चाहती है कि बंदर से तुझे गर्भ ठहरा है? गांव वाले खिलखिलाकर हंसने लगे, पर सावित्री का चेहरा गंभीर था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, पर सच यही है कि जब से वह आया है मेरी दुनिया बदल गई है। गांव ने उसे तिरस्कृत कर दिया। औरतों ने बात करना छोड़ दिया। बच्चे अब उसकी झोपड़ी की ओर नहीं आते थे। अब वह पूरी तरह अकेली थी। बस वह और उसके भीतर पल रहा एक रहस्य। रातों को वह जागती रहती, पेट पर हाथ रखे उस अज्ञात जीवन की हरकतें महसूस करती, लेकिन मन अब भी सवालों से भरा था। यह चमत्कार था या किसी अज्ञात सत्य की दस्तक? एक शाम जब सावित्री अकेली झोपड़ी में बैठी थी, वही बंदर धीरे धीरे आया और चुपचाप उसके सामने सिर झुकाकर बैठ गया। सावित्री ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर की आंखों से अचानक आंसू टपकने लगे। सावित्री हैरान रह गई। तू रो रहा है? बंदर ने उसका हाथ थाम लिया। उस छुन्न में भावनाओं की गहराई थी, लेकिन अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चल पड़ा। सावित्री ने पुकारा, रुक, कहाँ जा रहा है? मगर वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन गांव में एक तेजस्वी महात्मा पधारे। लोगों ने सावित्री की विचित्र स्थिति उन्हें बताई। महात्मा ने सावित्री को बुलाकर पूछा, क्या तेरे जीवन में कोई पशु जुड़ा रहा है? सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, एक बंदर था, वह मेरी देखभाल करता था, लेकिन अब चला गया है। महात्मा ने आंखें मूंदी और गंभीर स्वर में बोले, यह कोई साधारण जीव नहीं था, यह एक शापित आत्मा थी जिसे प्रेम ने मुक्त किया है। तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह दिव्य है, एक विशिष्ट शक्ति का प्रतीक, लेकिन साथ ही उसका जन्म एक महान संकट को भी आमंत्रित करेगा। सावित्री भयभीत हो उठी। कैसा संकट महाराज? महात्मा बोले, इस बालक को पाने के लिए अंधकार की शक्तियां जाग उठेंगी। तुझे उसकी रक्षा के लिए सजग रहना होगा। और जहाँ तक उस बंदर की बात है, वह अब अपने असली स्वरूप में लौट चुका है, परंतु जब संकट गहराएगा वह जरूर लौटेगा तुझे और तेरी संतान को बचाने। सावित्री की आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। सावित्री का गर्भ अब स्पष्ट दिखने लगा, पर गांव वालों की नजरें अब भी तिरस्कार से भरी थीं। मगर सावित्री का मन पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो चुका था। उसे विश्वास था वह अपने बच्चे को हर संकट से बचा लेगी। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बीन रही थी, तभी झाड़ियों के बीच से एक भयावह सिसकारी सुनाई दी। सामने एक विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। सावित्री पीछे हटने लगी, पर नाग धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता आया। भय से उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक हवा में एक हलचल हुई। जब आंखें खोलीं तो देखा वही बंदर सामने खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों में असाधारण तेज था। वह नाग पर झपटा और एक शक्तिशाली वार किया। नाग फुफकारता हुआ अंधकार में विलीन हो गया। सावित्री कांपती हुई उसे देखती रही। बंदर की आंखों में फिर वही गहराई थी, अपनापन, रक्षक की भावना। पर इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, बंदर फिर से जंगल की ओर भाग गया। उस क्षण सावित्री समझ चुकी थी, उसका गर्भ कोई साधारण संतान नहीं है, यह किसी गहरे रहस्य और दिव्यता से जुड़ा था। बंदर का अचानक प्रकट होना और नाग से उसकी रक्षा करना इस बात का संकेत था कि कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। पर सावित्री के भीतर अब भी सवालों की गूंज थी। क्या वह बंदर सच में कोई दिव्य प्राणी था? अगर हाँ, तो वह दूर क्यों चला गया? और वह नाग, वो कौन सी शक्ति थी जो उसकी संतान को चाहती थी? इन अनजाने प्रश्नों ने उसके मन में एक नई बेचैनी जन्म ले रही थी। सावित्री अब प्रसव के अंतिम चरण में थी। शरीर थक चुका था और हर दिन एक परीक्षा बन गया था। गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए रखती थीं। एक रात तेज आंधी और बिजली के बीच सावित्री झोपड़ी में अकेली बैठी थी। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। दरवाजा खोला तो देखा एक काले वस्त्रों में लिपटा हुआ अजनबी सामने खड़ा था। उसके हाथ में त्रिशूल था, आंखों में भयावह चमक। तूने जो गर्भ धारण किया है वह सामान्य नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ, वह गुर्राया। सावित्री कांप गई। तुम कौन हो? मैं हूँ कालकेतु, वह राक्षस जिसे तेरी संतान से खतरा है, उसने गरजते हुए कहा। यह बच्चा मेरा शत्रु है, इसे जन्म लेने से पहले ही मिटाना होगा। सावित्री ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, कोई मेरी संतान को छू भी नहीं सकता। कालकेतु उसकी ओर बढ़ा ही था
कि जंगल की गहराइयों से एक भयानक गर्जना गूंजी। अंधेरे में दो चमकती आंखें जल उठीं। वह बंदर था, पर इस बार एक योद्धा के रूप में। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। क्षण भर में वह कालकेतु के सामने कूद पड़ा। त्रिशूल उठा, युद्ध छिड़ गया। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ से त्रिशूल को लपेटकर दूर फेंक दिया। कालकेतु ने प्रहार किए, पर बंदर उसके हर वार से बचता गया। अंततः बंदर ने बिजली सी गति से कालकेतु के सीने पर एक प्रचंड प्रहार किया। राक्षस धरती पर गिरा, तड़पता रहा और फिर बिजली की चमक में उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। झोपड़ी के द्वार पर खड़ी सावित्री की आंखों में अब सिर्फ श्रद्धा और विश्वास था। वह जान चुकी थी उसकी संतान केवल उसका नहीं, सृष्टि का भविष्य है। बंदर सावित्री की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा और शांति की चमक थी। कांपती हुई सावित्री ने धीमे स्वर में पूछा, तू कौन है? बंदर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अपनी नरम हथेली उसके हाथों में रख दी। अगले ही क्षण उसका पूरा शरीर एक दिव्य प्रकाश से नहाने लगा और वह एक सुंदर युवक में बदल गया। सावित्री स्तब्ध रह गई। उसके सामने एक तेजस्वी, अलौकिक युवा खड़ा था, जिसकी आंखों में प्रेम और तप की गहराई थी। युवक ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं, मैं अर्षि ऋषि का पुत्र हूँ। एक श्राप के कारण मुझे पशु योनि में रहना पड़ा, लेकिन तेरा प्रेम, तेरा निस्वार्थ स्नेह ही मेरी मुक्ति का कारण बना। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन तूने मुझसे प्रेम क्यों किया? युवक मुस्कुराया, क्योंकि तूने मुझसे बिना शर्त प्रेम किया, बिना भय, बिना स्वार्थ। फिर वह गंभीर हुआ, पर अब तेरी सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। तेरे गर्भ में जो जीवन पल रहा है वह सृष्टि के संतुलन का वाहक है, और कालकेतु जैसे राक्षस उसे मिटाने के लिए अब भी सक्रिय हैं। सावित्री ने उसका हाथ थाम कर कहा, लेकिन तू मुझे अकेला क्यों छोड़ गया था? उसने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता था क्या तू मेरे बिना भी उस संतान की रक्षा करेगी, और तूने दिखा दिया कि तू केवल प्रेमिका नहीं, एक माँ और एक योद्धा भी है। सावित्री की आंखें भीग गईं। उसने युवक को सीने से लगाकर कहा, अब तू कहीं नहीं जाएगा। युवक ने वचन दिया, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अपनी संतान की रक्षा के लिए मुझे फिर से अपने दिव्य स्वरूप में लौटना होगा। मैं लौटूंगा जब तेरे या तेरे गर्भ की रक्षा का समय आएगा, युवक ने कहा। सावित्री ने डरते हुए पूछा, पर अगर तू चला गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? युवक ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम कर कहा, तेरे भीतर जो शक्ति है वही तेरा सबसे बड़ा कवच है। मैं हमेशा तेरे पास रहूंगा, भले ही तू मुझे देख न सके, पर महसूस जरूर करेगी। फिर उसने धीरे से सावित्री का हाथ छोड़ा। एक बार फिर उसका शरीर तेज रोशनी से घिर गया और वह वापस एक बंदर के रूप में बदल गया। बंदर ने पलटकर एक बार सावित्री की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा प्रेम था और फिर वह जंगल की ओर दौड़ गया। सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी रह गई। उसका दिल किसी अनकहे एहसास से भरा था। प्रेम और भय की एक अजीब सी लहर उसके भीतर थी। वह जान चुकी थी अब उसका गर्भ सिर्फ उसका निजी भाग्य नहीं था, वह संतान सृष्टि की रक्षक बनने जा रही थी। जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आया, सावित्री का शरीर हलचलों से भरने लगा। गांव वाले अब भी उसे संशय से देखते थे, पर अब सावित्री की आंखों में न डर था न संकोच। अब वह पूर्ण विश्वास के साथ हर दर्द को सह रही थी, क्योंकि वह जान चुकी थी उसकी कोख से कोई सामान्य जीवन नहीं, बल्कि एक चमत्कार जन्म लेने वाला है। सुबह होते ही गांव में अजीब हलचल मच गई। आसमान घना काला हो गया, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और पक्षी डर के मारे उड़ते जा रहे थे। सावित्री घबराकर झोपड़ी से बाहर निकली। गांव के बाहर एक भयावह आकृति खड़ी थी, कालकेतु। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। मैं लौट आया हूँ, तेरे गर्भ की संतान को जन्म लेने से पहले ही नष्ट कर दूंगा, वह गुर्राया। सावित्री ने गर्भ पर हाथ रखते हुए साहस से कहा, तू उसे छू भी नहीं सकता, उसकी रक्षा कोई और कर रहा है जो तुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कालकेतु हंसा, मैं अंधकार का स्वामी हूँ, तेरा अंत तय है। और उसने त्रिशूल उठाकर सावित्री पर फेंक दिया। सावित्री ने आंखें बंद कर ली। तभी हवा में गर्जना गूंजी। सावित्री ने आंखें खोली। वही बंदर सामने था। उसकी आंखों में अग्नि शरीर से तेज निकल रहा था। उसने छलांग लगाकर त्रिशूल को हवा में ही पकड़ लिया और पलटकर उसी त्रिशूल को कालकेतु की छाती में घुसा दिया। कालकेतु चीखा, मैं अमर हूँ। बंदर ने दहाड़ते हुए कहा, अब नहीं, तेरा समय समाप्त हो गया है। एक प्रचंड वार के साथ बंदर ने कालकेतु पर प्रहार किया। उसका शरीर राख बनकर उड़ गया। बंदर सावित्री के पास आया। उसकी आंखों में अब शांति और स्नेह था। अब तुझे अपने भाग्य का सामना करना है, उसने कहा। सावित्री को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। वह जमीन पर बैठ गई। बंदर ने उसके सिर पर हाथ रखा। एक दिव्य प्रकाश उसके भीतर समा गया। क्षण भर बाद एक शिशु की आवाज गूंजी। सावित्री की गोद में एक दिव्य बालक था, जिसका शरीर स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। बंदर बोला, यह संतान देव और मानव के मिलन का प्रतीक है, धर्म और सत्य की स्थापना का वाहक। इसकी रक्षा तेरा धर्म है।
सावित्री ने बालक को गोद में उठाया। मैं इसकी रक्षा प्राणों से भी करूंगी। बंदर मुस्कुराया। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, पर जब भी तू मुझे पुकारेगी मैं लौटूंगा। और वह धीरे धीरे स्वर्णिम प्रकाश में विलीन हो गया। सावित्री ने आकाश की ओर देखा। अब उसका जीवन बदल चुका था। गांव वाले जो कभी उसे कलंक समझते थे, अब उसे देवी की तरह मानने लगे। सावित्री ने अपने पुत्र को प्रेम, साहस और विश्वास के साथ बड़ा किया। उसे यकीन था जब उसके पुत्र के सामने कोई बड़ा संकट आएगा, वह दिव्य बंदर एक बार फिर लौटेगा। यह कहानी केवल प्रेम नहीं, बल्कि विश्वास, बलिदान और दिव्यता की गाथा है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको सावित्री और दिव्य बंदर की यह अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।